बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रहीला बी फूड रेसिपी। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है कलेजी, फिफरा और दिल। ये जो है ना, मैंने बकरे का ये पीस लेके आई हूँ, तो इसको बनाने का हम बनाते हैं। मेरे साथ रहिएगा, अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखें, इसके अंदर तकरीबन जो है ना, मैं 1 किलो पानी इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके अंदर ना फिफड़ा जब धोते हैं ना, तो इसके अंदर ना पानी, कलेजी के अंदर और फिफड़े के अंदर पानी बहुत ज़्यादा चला जाता है, इसलिए इसमें 1 लीटर पानी हम डालेंगे और बाकी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करते हैं। ये साबुत, ये मैं प्याज डालने लगी हूँ इसके। ये देख, इसको रफली सा काट के डाल देना। ये 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और मैं काटती जाऊंगी और डालती जाऊंगी। ये सब्ज़ मिर्चें हैं 3 अदर, ये मैं रफली काट लूँगी। 2 टमाटर लिए मैंने, इसको भी मैं मोटा मोटा काट लूँ। ये मेरे पास लहसुन है, इसको एक पोथी थी वो मैंने छील ली है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये देखें, प्याज है 2 अदद मीडियम कटे हुए। ये रफली से मैंने 3-4 मिर्चें हैं सब, बस ये कड़वी वाली मिर्चें हैं। और ये 2 अदद टमाटर मैंने इसको काट लिया है, अब इसके अंदर मैं ऐड करने लगी। वन टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, ये थोड़ा सा कम कर रही हूँ। ये अदरक है 1 टेबल स्पून, ये कूटी हुई अदरक है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। ज़्यादा मसाले इसके अंदर ऐड नहीं करने, कैसे हिला देना है। इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं डालने, ना ज़्यादा तेज़ मिर्च डालनी है। जब उतारने लगेंगे तो काली मिर्च थोड़ी सी इसके अंदर ऐड करूँगी, और बाकी इसके अंदर मसाले इतने ही जाने हैं जो इसके रेगुलर मसाले हैं ना, वही नमक मिर्च मसाला, नमक मिर्च हल्दी टमाटर हरी मिर्चें और प्याज लहसुन, यही चीज़ें इनकी जो मेन होते हैं ना मसाले, वो इसके अंदर यही जाते हैं इसके अंदर। अब इसको पकने के लिए रख देते हैं, इस पानी को खुश्क होने देते हैं और इसको गलने देते हैं। ये मेरे पास एक शिमला मिर्च है, इसके जो है ना मैं बीज निकाल दूँगी, तो इसको ना हम ना काट लेंगे लंबी लंबी शेप में। इसको जब इसकी बनाई कर लेंगे ना, तो फिर ये कलेजी फिफरा और ये भी शिमला है, शिमला मिर्च का मैं इसको टच दूंगी। माशाल्लाह से इसका टच इतना ज़बरदस्त होता है। इसको ना ऐसे लंबी लंबी काट लेना। ये देखें, इसको इसी शेप में काट लेना। सारी शिमला मिर्च काट के हम टोकरी में डाल के रख लेते हैं। ये शिमला मिर्च मैंने काट ली और ये मैंने कटोरी में डाल के रख ली है। और ये मेरे पास धनिया है, इसको मैं आगे से मोटे मोटे को रेस कर देती हूँ और इसको बारीक बारीक काट लेते हैं। उतनी देर हमारा जो है ना गोश्त इसको रेडी हो रहा है। कलेजी और फिफरा और दिल वो बन रहे हैं, पक रहे हैं, यानी कि उसको अच्छी तरह बॉयल आने देते हैं। दरमियानी आँच पे उसको रखना है। और ये ये देखें, एक बार इसका बॉयल ऊपर आया था, 1-2 बार ऊपर उबला है। मैंने इसका ढक्कन उठा के उसको हिला दिया है। आपने भी ऐसे ही करना है। अब इसके बाद ये देखें माशाल्लाह से पक रहा है और इसको दरमियानी आंच पे पकने देना है। ये तकरीबन इसको घंटा पकने देना है। ये देखिए, ये दरमियानी आंच पे मैंने इसको रखा हुआ है। इसको रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अभी भी इसके अंदर पानी है। जब तक ये पानी अच्छी तरह खुश्क नहीं ना हो जाएगा और ये गल नहीं जाएगा, उतनी देर इसको पकते रहने देना है। और मैं आग जो है ना वो और थोड़ी सी कम कर रही हूँ। जब भी आप गोश्त वगैरह बनाएं ना, तो उसको दरमियानी आंच पे पकाएं, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकलेगा। और जितना गोश्त गला होगा उतना ही वो टेस्टी होगा और आराम से पकेगा, तो उसके अंदर से ग्रेवी से जो निकलेगी वो बहुत टेस्टी हंडिया को बना देती है। ये मेरे पास ना दड़ा ये है
सूखा धनिया, ये इसको मैं ऐसे हाथ के साथ ऐसे मसल के ना इसके ऊपर डाल रही हूँ इसके अंदर। ये बड़ा मज़े का लगता है। और ये देखें पानी जो है ना हमारा तकरीबन खुशक होने पे आया हुआ है। ये देखें थोड़ा थोड़ा रह गया, हर चीज़ जो है मेल्ट हो गई है इसके अंदर। जो मैंने साबुत चीज़ें डाली थी ना वो सारी इसके अंदर मेल्ट हो गई है। अब इसके अंदर जो है ना मैं ऑयल डालने लगी। ये तकरीबन पौना कप है मेरे पास आए, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसको दरमियानी आंच पे रख के ना इसको तकरीबन हमने तब तक भूनना है जब तक ये नीचे जो है ना थोड़ा थोड़ा लगना ना शुरू हो जाए। इसकी अच्छी तरह बनाई करके फिर इसके अंदर हमने शिमला मिर्च ऐड करेंगे। ये देखें इसकी मैंने बनाई कर ली है। ये देखें बिल्कुल शाइन में आ गया और इसका ऑयल जो है ना वो बाहर आ रहा है आस्ता आस्ता। अब इसको जो है ना इसके अंदर मैं जो है ना ये फिटी हुई फेंटी हुई दही ये इसके अंदर एक कप ऐड कर, और इसके अलावा जो है ना इसके साथ ही जो है ना इसके अंदर ये शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये शिमला मिर्च जो मैंने काटी थी ना वो इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसको थोड़ा सा हिला के इसको मैं दम पे रख दूँगी। इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। ये मेरे पास कटी हुई धनिया है, ये थोड़ा सा डाल देंगे। थोड़ा सा पिसा हुआ मसाला है, वो मिक्स मसाला है, वो मैं ना 1/2 टेबल स्पून वो डाल रही हूँ। ये सारे मसाले मैंने फ्राई करके ना रोस्ट करके सारे भून के रखे हुए हैं। ये ना थोड़ी सी काली मिर्च है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो अब ना इसको थोड़ा सा हिला के ना फिर मैं दम पे रखने लगी हूँ। इसको तकरीबन 3 मिनट तक, जब तक इसका ऑयल बाहर ना निकले इसको मैं दम पे रखूँगी हल्की आंच पे। 3-4 मिनट इसको पड़ा रहना चाहिए, ऑयल बाहर आ जाए। तो ये हमारी जो है ना शिमला मिर्च और ये कलेजी फिफरा की रेसिपी जो है ना रेडी होने चाहिए। देखें माशाल्लाह से हमारी कलेजी में से ना ऑयल आस्ता आस्ता बाहर आ रहा है। इस मौके पर मैं ये 3 जो है ना सब्ज़ मिर्चें साबुत इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको ऑयल थोड़ा और आ जाए ऊपर फिर हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है और ये देखें इसकी लुक कितनी प्यारी आई है। इसको हम डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारी ये जो है शिमला मिर्च और ये कलेजी फिफरा जो रेडी है। माशाल्लाह इतना टेस्टी है कि आप तो सब्र भी नहीं कर सकते, आप बना के देखें। और इसको हम तंदूर की रोटी के साथ ही इस्तेमाल करेंगे। साथ मैंने दही का रायता बना लिया और साथ सैलड होगी। और माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त ये बनी है तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दोबारा ना भूलें और ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका और हमारा अल्लाह निगहबान। ओके, अल्लाह हाफिज़।